मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तफसीर लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी वायरल वीडियो से क्या कुछ नफ़रत हो रही है, कहाँ पर कौन मुस्लिम नो मुस्लिम जो है उसकी एक वीडियो सामने आई है। रियाद में इस्लाम कबूल करने के बड़े प्रोफेसर की, रिसर्च प्रोफेसर की, और वहीं पर हरिद्वार में संघ का 2024 के लिए प्लानिंग के तहत इस वक्त मीटिंग किए जाने की खबरें आ रही हैं। बिहार में किस तरह पुल ही चुरा कर के ले गए चोर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा पुल चोरी करना। बीएमटीसी बस में चलते हुए किस तरह आग लगी। दिल्ली के आज़ाद मार्केट में भी इसी तरह की हादसा पेश आया है। तो आशिक ने शादी से किया इनकार तो माशूका ने जहर खा कर के खुद भी मरी और सहेलियों को भी जहर दे दिया। देखिए किस तरह का ये वारदात पेश आई है। रूसी मिसाइल यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर गिरने की वजह से सैकड़ों अफराद के जाँ बहक होने की और मरने की खबरें आ रही हैं। बजरंग मुनि जो नफ़रत फैलाया और रेप की धमकी दिया, उसकी गर्मी निकल गई है, माफ़ी मांगी है, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत है। मैं सारी चीज़ों पर बहस करूंगा, उस पर आपको दिखाऊंगा भी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। अब जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी इस वक्त जहाँ पर हमारा काम चल रहा है उसकी और मज़ीद तस्वीरें आ चुकी हैं, वीडियोज़ भी आ गए हैं अलग बस्ती की, और बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी अल्लाह ताला ने काम लिया है और सैकड़ों फैमिलीज़ में जो अल्हम्दुलिल्लाह राशन का काम बांटने का काम हुआ हमारी टीम की जानिब से। आपकी जो अमानतें हैं वो अमानतें मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है हमारी टीम, और आपके लिए इज्तिमाई दुआओं का अहतमाम भी हो रहा है। आप भी इस सिलसिले में मुख्तसर, दुआ तो लंबी होती है लेकिन हम जो है मुख्तसर लेके वक्त तवील ना हो, इस वजह से जो है ये मंज़र और ये दुआ आपको सुनाते हैं, इसलिए कि इसमें आपका हिस्सा शामिल है। जाहिर सी बात है कि आप ही के लिए दुआएं हो रही हैं, सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं हो रही हैं। इन वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ताउन कहाँ कहाँ और किस कदर लोगों तक फैल रहा है, और उन इलाक़ों में जिन इलाक़ों में लोग जाना भी तसव्वुर नहीं करते। वह कई नाज़रीन गिरामी काम तो अल्लाह लेता है, मुझसे और आपसे क्या होने वाला है ये उनके मुक़द्दर का रिस्क था जो उन तक पहुँचा रहा है अल्लाह ताला। हमें तो सिर्फ़ ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल हो, हम लोग तो सिर्फ ज़रिया है नाज़रीन गिरामी, और ज़रिया बनना ही बहुत ही मुक़द्दर की बात होती है। बहरकैफ़ मज़ीद बस्तियों में हमें पहुँचना है। जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया वो फ़ौरी तौर पर इस पर हिस्सा ले कर के यहाँ के तमाम लाचार, बेरोज़गार और जो मुफलिस हैं, मज़दूर तबके के गरीब हैं, यतीम हर बेवाएँ हैं, तमाम तक जो है ये राशन किट हमें पहुँचाने की सिलसिले में आप लोग ज़रूर ताउन करें। तफ़सीलात नीचे दी जाती हैं, आप लोग जानते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे तो आपको तफ़सीलात मिल जाएंगी। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी थोड़ी सी दुआ पर आमीन कह लें, फिर इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ता हूँ। या अल्लाह, इस वक्त ये जो दूर दराज पहाड़ी इलाके के अंदर सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से राशन पहुंचा है, यहाँ की गरीब आवाम के लिए, यतीम बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने इसके लिए पैसा खर्च किया, माल खर्च करके इन गरीबों तक राशन पहुंचाया है, रब्बा उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, उनके माल में बरकत अता फरमा, कारोबार में, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हर किस्म की परेशानियों से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तमाम बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमा, ज़मीनी आसमानी बलाओं से, मुसीबतों से उनकी हिफाजत फरमा, नागहानी हादसात और आफ़ात से उनकी मुकम्मल हिफाजत फरमा, उनकी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने रमज़ान के महीने में ये माल खर्च करके इन गरीबों की मावनत की है, मदद की है, या अल्लाह उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह, तमाम मरहूमीन को या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फ़रमा। या अल्लाह, तमाम के रोज़ों को कबूल फ़रमा। या अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून की
हवाएं और अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम फरमा। पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले इंसानों की परेशानियों को दूर फरमा। पूरी दुनिया के बसने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह रहम व करम का मामला फरमा। या अल्लाह हर किस्म के अज़ाब से और मुसीबत से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ख़ुसूसन हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारी रियासत की हिफाजत फरमा, यहाँ रहने वाले तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आइए नाज़रीन गिरामी, देखिए क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले इंदौर एक पुरअमन शहर माना जाता है। यहाँ पर इंदौर की सबसे मशहूर और बड़ी मस्जिद के सामने भगवा का एक शख्स दहशतगर्द ये भगवा झंडा लहरा करके ये वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करके अलग अलग आवाज़ों के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का नफ़रत बांटने की कोशिश कर रहा है। लोग अब भगवा झंडे को, भगवा लिबास को पहन करके इस कदर गुंडागर्दी कर रहे हैं धर्म के नाम पर कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। किसी भी मस्जिद के सामने जमा हो जाते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, धार्मिक जो है नारे लगाते हैं, और फिर यहाँ कुछ कोई शरारत करता है तो फिर क्या होता है आप अंदाज़ा लगाएं। नुकसान तो दोनों तरफ से मुसलमानों का ही होता है। ये लोग करते क्या हैं, पहले ये मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं, मस्जिदों के सामने वरगलाने वाले जज्बाती नारे लगाते हैं जिससे सामने के कौम के लोग और मज़हब के लोगों को गुस्सा आ जावे, वो जज्बात में आ जाए। इसमें से कुछ शरपसंद अनासर जो इन्हीं में के होते हैं वो कोई कुछ कर देता है तो फिर उसके बदले में ये लोग जो अपने साथ केरोसिन, तेल और तेज़धार हथियार वगैरह ले आते हैं वो वहीं पर मौके का फ़ायदा उठा करके मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा करके उनके घरों को आग में झोंक देती। यही राजस्थान के करौली में हुआ और यही हालात इस वक्त मुख्तलिफ़ बस्तियों में करने की कोशिश हो रही है। जबकि इंदौर मध्य प्रदेश का एक सकाफ़ती और तहज़ीब याफ्ता इलाका माना जाता है और पुरअमन इलाका माना जाता है। यहाँ की बहुत सारी अलग अलग तारीख़ वाबस्ता है, एमपी के इंदौर से हो या भोपाल से, लेकिन उन इलाकों को इस वक्त पूरी तरह से भगवा के दहशतगर्द कहें या ये गुंडे कहें, इस वक्त जो है अमन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये है मस्जिद के सामने खड़े होकर के भगवा झंडा लहरा करके मुख्तलिफ नारे लगा करके इस वक्त पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश की। यहाँ की पुलिस को चाहिए कि इस तरह के शरपसंद अनासर को फौरी गिरफ़्तार करके अंदर डालें और कानूनी कार्रवाई हो। एक तरफ ये है नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब आप देखें कि जो इसने माफ़ी मांगी है कल ही, उसकी ख़बर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसकी वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसने माफ़ी मांगी है 9 समोत्सर के मौके पर खैराबाद में वाक़ई बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनीदास इसका नाम है और भगवा दहशतगर्द है। ये इसको महंत नहीं कहना चाहिए, बजरंग मुनी इसका नाम है। इसकी साबिक़ वीडियोज़ को आप देखेंगे तो ये किस कदर वायरल है। जबकि एक तरफ वायरल इस वक्त इसकी माफ़ी मांगने की वीडियो है तो दूसरी जानिब पुलिस के सामने ही ये धमकी और रेप करने की धमकियां दे रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पहले आइए ये जो इसने इस वक्त नफ़रत फैलाई है इस वीडियो को देखते हैं। उसके बाद इसने एक और वीडियो इसकी इस वक्त वायरल हो रही है और बाकायदा कह रहा है कि उसके सामने जो भी मुसलमान आएगा उसको मार देगा, कम से कम 5 नौजवानों को मारेगा और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो जो है हगने मूतने की इजाज़त दे मस्जिद में। न जाने क्या क्या सब बकवास कर रहा है। जब से इसने जो है हाल ही में मुस्लिम ख़वातीन के रेप की धमकियाँ दी है तब से इसकी ये वीडियोस वायरल हो रही है। इस शरपसंद अनासिर को, इस गुंडे को, महंत को और इस दहशतगर्द को बाहर होना ही नहीं चाहिए जिस तरह की ये इस वक्त दुश्मनी फैला रहा है, अदावतें फैला रहा है। माफ़ी मांगने की वीडियो बाद में सुनाते हैं। सबसे पहले वो 2 वीडियो आवाज़ के साथ सुने जिसमें गालियाँ बक रहा है मुसलमानों के लिए, मस्जिद को लेकर के और ख़वातीन को जो है और पुलिस उस वक्त जो है खड़ी तमाशा भी देख रही है। आप इसको दोनों को सुन लें फिर मैं लौटता हूँ। सरकार रही है, लड़की को परेशान करेगा, उसकी बहू बेटी मेरे पास आई है, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत पे ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। वो मुल्ला राज खत्म हो गया। या तो शासन प्रशासन हमें भी मस्जिद में हगने के लिए, मूतने के लिए परमिशन दे। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, कानून मंत्री महोदय जी से, उच्च न्यायालय से, डीजीपी महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस पर सख्त से कार्रवाई हो, नहीं तो मैं 5 हत्याएं बहुत ही तात्कालीन जिस मुसलमान को मैं पकड़ूंगा उसे तुरंत गोली मरवा दूंगा और तुरंत डुबवा दूंगा, उसका जिम्मेदार। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये है इस मुनाफिक का,
इस दहशतगर्द का जो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है, तो दूसरी जानिब हाल ही में मुकदमा दर्ज होने के बाद देखे कि खिसियानी बिल्ली किस तरह खंबा नोच रही है, और जब गिरफ्तारी की तलवार गर्दन पर लटकने लगी तो माफ़ी मांगने लग गया। इसको भी सुने, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ये लोग इस वक्त जो है भगवा लिबास ओढ़े हुए और भगवा लिबास के अंदर मौजूद इन लोगों के अंदर से किस कदर कमीनापन और रजालत और जलालत सामने आ रही है। और अफसोस का मकाम यह है कि पुलिस इंतज़ामिया हो या फिर जो लोग इस बात का दावा करते हैं, जो हुकूमती इस बात का दावा करते हैं कि हम जो है पुरान माहौल को बनाने रखने की जानिब गामजन हैं, हम कोशिश करते हैं कि तमाम तबका साथ रहें, समाज में किसी भी तरह की अनबन ना हो, वो इसके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि इन तमाम लोगों को उठा करके जेल में फेंक देना चाहिए। इसके माफ़ी की आवाज़ सुन लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। नाज़रीन गिरामी, आइए सऊदी अरब के रियाद से एक खुशखबरी आ रही है कि किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ में जो सोशियो इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के हेड हैं और सीनियर रिसर्चर हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और उनके इस्लाम कबूल करने और मस्जिद जाने की वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है। बताया जाता है कि जो है इन्होंने जो रिसर्च किया उसकी वजह से जो है ये पूरी तरह से इस्लाम के करीब आए, उसको समझने की कोशिश हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने जो इस्लाम कबूल करने की बात रखी और इस्लाम कबूल करवाया गया। उनकी इस्लाम कबूल करने की वीडियो इस वक्त जो है सोशल मीडिया में बिलखुसूस सऊदी अरब में वायरल हो रही है। ये एक अहम तरीन शख्सियत माने जाते हैं किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ के, जो रियाद में वाक़ है, और चूँकि सोशो इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के हेड भी हैं और सीनियर रिसर्चर हैं, इस वजह से जो है उनकी इस्लाम के कबूल करने की वीडियोस को अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त आलमी सतह पर शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जुमा मस्जिद में एक मरतबा फिर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और 13 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये उनकी तस्वीर हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कल यहाँ की जामिया मस्जिद में जुमा मस्जिद के मौके पर इन लोगों ने मुल्क मुखालिफ नारे लगाए थे और अलग अलग तरह की जो है नारेबाजी के साथ पूरी मस्जिद में हंगामा आराई कर रहे थे। इस तरह के इल्ज़ामात इन पर लगे हैं। पुलिस में जिस तरह ने स्टेटमेंट दर्ज किया गया है पुलिस थाने में, श्रीनगर ने इस सिलसिले में 13 अफराद के ख़िलाफ़ एंटी नेशनल और भड़काऊ नारे लगाने के इल्ज़ामात लगाते हुए इसी के तहत मुकदमा दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। और पुलिस की जानिब से ही ये तस्वीरें इस वक्त ट्विटर पेज पर उनके ऑफिशियल पेज से शेयर की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान के इस महीने में जामे मस्जिद में लगाए गए इन 13 नौजवानों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है क्या सूरत हाल बन सकती है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं RSS की, जो मुख्तलिफ़ तैयारियों में मुलव्वस हो चुकी है। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 5 रोज़ा इजलास जारी है। हाल ही में 4 रियासतों में बीजेपी की इंतखाबी जीत के बाद होने वाली इस मीटिंग को लेकर काफ़ी तजस्सुस पाया जा रहा है। संघ का यह इजलास 2 मकामात पर हो रहा है। जनूबी हिंद में अलग मीटिंग हो रही है, शिमाली हिंद की मीटिंग हरिद्वार में हो रही है। इसमें बुनियादी तौर पर 5 नुकात पर जहन साजी और मज़ीद एजेंडा तय किए जाने की खबरें हैं। अगर मुख्तलिफ हवालाजात से मिलने वाली खबरों पर एतबार किया जाए तो इनमें से 2024 के लोकसभा इंतखाबात के साथ 2025 में RSS के 100 साल का एजेंडा नुमाया तौर पर सामने आ रहा है। यूनियन की मीटिंग में 4 रियासतों यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और बंगाल के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी के बारे में बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक यूपी की बीजेपी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी 2014 से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 9 साल बाद अब उनको बदलने की बात हो रही है। इसके अलावा तंजीम के जनरल सेक्रेटरी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के दौरान TMC से मिलीभगत की थी। इसकी शिकायत बीजेपी और RSS के अहदेदारों तक पहुँच चुकी है। हिमाचल में अगले साल इंतखाबात होने हैं, इसलिए हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश तंजीम के जनरल सेक्रेटरी पवन राणा का चार्ज वापस न लिया जाए। ताहम राजस्थान की तंजीम जनरल सेक्रेटरी का दायरा-ए-कार तब्दील किया जा सकता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त RSS की जानिब से मुख्तलिफ तैयारियों को लेकर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग रियासतों को एक अलग अलग शोबे बनाकर के इस वक्त जिस तरह से मीटिंगें हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि जो है ये मुकम्मल तौर पर 2024 और 25 की तैयारियां हो रही हैं और दीगर तंजीमें और दीगर पार्टियां तो बाकायदा आपसी झगड़े में ही मुलव्वस हैं।
नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक ऐसी ख़बर की जानिब ले जाना चाहता हूँ जो ख़बर सिर्फ बिहार से ही आ सकती है। क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि 60 फीट लंबे पुल को लूट लिया गया हो? लेकिन ऐसा हुआ है बिहार के रोहतास ज़िले के नसीर या नसरीगंज पुलिस थाने के इलाके के अमियावार में मकामी लोगों ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने इस पुल को लूटा है वो सरकारी अफसरान ख़ुद को बताया और कहा कि महकमा आबपाशी से वो आए हुए हैं। वो इस पुल को नीचे गिरा कर के मज़ीद दोबारा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने लोहे से बने इस पुल को पूरी तरह से ज़मीनबोज़ कर दिया, गिरा दिया और बचा हुआ लगभग 20 टन लोहा वहाँ से लेकर के फ़रार हो गए। और लोग यही सोच रहे थे और खुश थे मकामी लोग कि अब ये पुल गिरेगा तो नया पुल बनेगा, और उनको क्या पता था कि पुल का लोहा चुराने के लिए सरकारी भेस के अफसरान में पहुँचे थे और जो लोग टूटा फूटा पुल भी इस्तेमाल कर रहे थे वो भी लेकर के लूट गए हैं। ये है बिहार की हालत। नाज़रीन गिरामी, बिहार के रोहतास ज़िले के नसरीगंज पुलिस थाने के अमियावार का ये वाक़या है। मामला इस वक्त पुलिस थाने चला गया है, पुलिस तहकीकात कर रही है। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में चलती हुई बस में एक मरतबा फिर आग लगने का हादिसा पेश आया हुआ है। ये KR सर्कल के करीब पेश आया कल दोपहर में और इसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। पूरी तरह से आग पर काबू पाने की कोशिशें हुई। 12:10 यानी दोपहर के करीब मैजेस्टिक से BMTC बस के करीब जा रहे थे कि अचानक जो है इसके टायर में आग देखी गई। फिर देखते ही देखते पूरे बस को ये आग जो है अपनी ज़द में ले लिया। वैसे किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन भरी मार्केट में और जहां आसपास लोग ज़्यादा होते हैं वहां पर अचानक बस पर इस तरह की आग को देख करके थोड़ी देर के लिए हंगामा आराई की हालत बनी रही। नाज़रीन, इसी तरह दिल्ली के आज़ाद मार्केट में भी आज ज़बरदस्त आतिशबाज़ी का नज़ारा देखने को मिला। आज़ाद मार्केट की 3 इमारतों में शदीद आग लग गई थी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। आग की इत्तला फायर ब्रिगेड महकमा और मकामी इंतज़ामिया को दी गई। खबर मिलती ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हैं और आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ नज़र आईं। बताया जा रहा है कि 20 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी। आग पर काबू पाने के लिए कोई भी शख्स इसमें मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन मामूली ज़ख्मी तो हुए हैं। सिलेंडर फटने से 5 लोग मामूली ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं और बहुत सारी इमारतें इस वक्त ज़मीनबोज़ हो चुकी हैं। इमारत का मलबा हटाने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमों को मदऊ कर लिया गया है। तो आग हादसे में लगातार इजाफा होता नाज़रीन गिरामी, अब जो मैं ख़बर आपको सुनाऊँगा वो बहुत ही अफसोसनाक है। आजकल की ये नामनिहाद मोहब्बत और इश्क हमारी नौजवान लड़कियों को कहें या फिर जो है जो लड़कपन की दहलीज़ में अभी क़दम रख रहे हैं, उनको ये इश्क और ये फ़िल्में और ये न जाने किस किस तरह की चीज़ें जो आजकल मुहैया हो गई हैं, नौजवान नस्ल को पूरी तरह से तबाही की जानिब ले जा रही हैं। बिहार के औरंगाबाद ज़िले से ये बात सामने आई है जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे कि एक लड़की को एक नौजवान से मोहब्बत हो गई। लड़की ने मोहब्बत का इज़हार करते हुए शादी की पेशकश की, जिसे नौजवान ने ठुकरा दिया। इससे दिल बर्दाश्त होकर लड़की ने घर आकर के जहरीली चीज़ खा ली। लड़की की 5 सहेलियाँ उसके घर पहुंची तो दोस्त की हालत देखकर उन्होंने भी जहरीली चीज़ निगल ली। इसमें से 3 लड़कियों की मौत हो गई है, जबकि 3 दीगर मुक्त मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। इसने एक तो जहर खाया, फिर सहेलियों को बताया, सहेलियाँ हालत देखने पहुंची तो उसकी हालत देख कर के सहेलियों ने भी जहर खा लिया। ये सूरत हाल बन रही है। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक इस वक्त तीनों की लाशों को अपने कब्ज़े में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मालूमात के मुताबिक खौफनाक और तकलीफदा वाक़या औरंगाबाद ज़िले के कस्मा थाना इलाके के चरेला गाँव में पेश आया। 6 लड़कियों ने मिल कर के जहरीली चीज़ खाकर ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। इस दौरान 3 सहेलियों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत तशवीशनाक है और इस वक्त मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कितना अफसोसनाक मामला है नाज़रीन गिरामी कि आजकल की मखलूत तालीम और बहुत सारी सोशल मीडिया में मिलने वाली आज़ादियाँ और ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है हमारे नौजवान नस्ल को एक अजब ही तबाही के कगार पर ले जाकर के खड़ा कर रहा है। नाज़रीन, रूसी मिसाइल जुमा को यूक्रेन की भीड़ भाड़ वाली रेलवे स्टेशन से टकराने से वहाँ मौजूद हज़ारों लोगों में से 5 बच्चों समेत कम से कम 50 अफराद की मौत होने और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, लगातार रूस के जुल्म और जबर की वजह से इस वक्त यूक्रेन की हालत तबाह और बर्बाद हो रही है। यूक्रेन के अफसरान ने बताया कि हमले के वक्त स्टेशन पर ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों से भरा हुआ था, जो रूसी हमले से बचने के लिए इलाके से भागने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ भी मौत ने उसका पीछा किया। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने कहा कि क्रामाटॉर्स्क रेलवे स्टेशन से मिलने वाली तस्वीर में हमले में हलाक होने वालों की लाशें ज़मीन पर रॉकेट के बाक़ियात के साथ तरपाल से ढकी हुई दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि हमले के वक्त स्टेशन के अंदर उसके आसपास तकरीबन 4000 शहरी मौजूद थे।
डॉनबास के इलाके में लड़ाई में शिद्दत आने से पहले लोगों से इलाका छोड़ने को कहा जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पहुंचे तो यहाँ पर भी मिसाइल का टुकड़ा ने जो है इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की क्या सूरत हाल है और किस कदर मौत यहाँ पर नंगा नाच नाच रही है रूस की वजह से। बैगैफ नाज़रीन गिरामी में जहाँ पर इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,